ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 26 मार्च 1970। महारथी वर्ण के गुण और कर्तव्य। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है, वह बोलना अच्छा, बोलने की अच्छी है। दोनों में से ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बोलते हुए भी बोल से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है। वह जब ना बोले तब परे अवस्था हो सकती है। हो सकती है तो कब होगी? स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है, कुछ मास हो सकती है। प्रैक्टिस अभी से शुरू हो सकती है, कारोबार में नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घुड़सवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घुड़सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान ही सोचते रहेंगे। ये अंतर होता है। बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बात है, संकल्प करना, प्लान्स बनाना, उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग था? तो जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। पाँव के ऊपर पाँव, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव के ऊपर पाँव। जैसे कि वैसे फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेज कब आएगी? महारथी के मुख से कब शब्द की कमजोरी सिद्ध करता है सिद्ध। एक होता है करके दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे सोचेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ है निश्चय बुद्धि, मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। इसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान बनाया? ऐसे प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए, और नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनाते हैं, अब प्रैक्टिकल्स में देखिए। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना है। यह महारथी का काम है। सभी की नजर अभी मधुबन के विशेष मुख्य रत्नों पर है। तो उस नजर में ऐसा दिखाना है कि उनको नजर आप लोगों से बदली हुई नजरों को ही देखें। तो अब वो पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, अब अंतिम नगाड़ा बजेगा। यह संगठन कॉमन नहीं, यह संगठन कमाल है। यह संगठन कॉमन नहीं है, संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा की बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में दिखने हैं, अपने संस्कार नहीं। सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प या संस्कार सामने आए ही नहीं। पहले ये भेद करो, ये बाप दादा का संस्कार है। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से ही टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो,
वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन पर ऐसे समझो कि देह और देह के संबंध या सीढ़ी तो चढ़ चुके हो, लेकिन अब बुद्धि से भी संस्कार इमर्ज ना हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा समान बन जाएंगे, बाप दादा के स्वरूप सभी को दिखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी है ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे, सर्विसेबल बच्चे को पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। तो नियमित पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता तो है। समझा क्या करना है? जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते कि सोचेंगे देखेंगे तो विचार, तो ऐसा लगता है तो हंसते हैं। अब तक या क्यों, अब तक ऐसी बातें लगती है जैसे बुजुर्ग होने के बाद भी कोई गुड्डियों का खेल करे तो क्या लगता है। तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते हुए भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड्डियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारे जीवन उनकी बनाते, छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। इससे बच्चों से भी कई बात होती। संकल्पों की रचना करते, फिर उनकी पालना करते, फिर उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो ये गुड्डियों का खेल नहीं हुआ? खुद से ही अपने आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं। अब बच्चे भी व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी। एक सेकेंड में सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। एक सेकेंड में कितने संकल्प चलते हैं रचना रचकर, उसमें समय देकर फिर उनके खत्म करने का प्रयत्न की आवश्यकता है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ है। वहाँ वहाँ वह जनसंख्या में अति जाती है, और यहाँ फिर पुरानी बातें, पुराने संस्कार, वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, तो यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ है। वहाँ वह जनसंख्या अति में जाती है, और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है। इसलिए अब इन नाम निशान को खत्म कर देना। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। इसी नाम निशान खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब निकलते हैं तो संपूर्ण स्टेज की अनुसार नहीं। इसलिए अब से संकल्प वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करनी है। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक दिखने में है। अब आप लोग सभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न दिखने में आती है।
सूरत में संपूर्णता की झलक देखने आए। जब आप लोग सब अभी से संपूर्णता के समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न दिखने में आती है। संपूर्ण और साकार अलग अलग देखने में आता था, वैसे आप साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए। जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने में आती है, वह क्या गुण है। जिस गुण से देख सभी कहते हैं कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, तो वह क्या गुण है। हर एक ने सुना है। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। अपने देह से भी उपराम। उपराम और दृष्टा जो साक्षी बनते हैं, उनका ही दृष्टांत देने में आता है। साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार ही मेरेपन से भी उपराम। संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार मेरेपन से उपराम। मैं ये समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है, तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक मैं शरीर हूँ यह छोड़ना, दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है, वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है, वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है, दूसरा मेरापन भी गिराता है। यह तो मैं और तुम, तेरा, ये चार शब्द, इसको मिटाना है। इन चार शब्दों ने संपूर्णता को दूर किया। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार की अंतिम बोल छेकिए। हर बात में क्या गुण है। बाबा 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 सर्विस में सफलता न होने के कारण होने की करेक्शन भी कौन सी बात थी। समझाते हैं हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो, तो किसको भी तीर लग जाए। जब बाबा याद आता है, तो मैं मेरा तो तेरा खत्म हो जाता है। फिर वह अवस्था आ जाएगी। सभी प्लान बातें प्लेन हो जाएंगी। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना, क्यों। सारा दिन स्थिति प्लेन न होने के कारण प्लेन याद ठहरती है। कहाँ न कहाँ मैंपन मेरापन तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं, वह जंजीर अपनी तरफ खींचती है। हर एक को अपनी कुछ दिखकर बिल्कुल उपराम बिंदु, बिल्कुल प्लेन। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है। उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लगता है। रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट है। अब इसको मिटाना है। अब आप करेंगे, आपको देख सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे। इतनी जिम्मेवारी है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में और सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है, तो वह बाउंड्रीज है जो बॉन्डेज में बांध देती है। बेहद की स्थिति में होने के कारण बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उनको मिटाना है। खाद को मिटाने के लिए भट्टी है। अब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है। स्कॉलरशिप कौन सा लेते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले को का अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चे भी गुप्त रहना है। नहीं, बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की होनी। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है, तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर नहीं लाए। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का नहीं। तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है। सम्मेलन किया, बस यही सर्विस है। इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है। अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। ये जो गायन है, नजर से निहाल और दृष्टि और वृत्ति की सर्विस या प्रैक्टिकल मिलानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह संबंध मिलाने, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्येक सबूत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार हो पर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति इस कार्य को करेगी। जैसे कोई हाथ पकड़ कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा।
अब वह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता तब पाएगी जब वृत्ति और पैटर्न में क्लियर होगी। जिम्मेदारी तो हर वृत्ति और पैटर्न, पैटर्न मतलब जिम्मेदारी तो हर अपनी समझते हैं, हर एक को अपनी सर्विस करते हुए भी यज्ञ की जिम्मेदारी भी, अपने सेंटर की जिम्मेदारी भी समान ही समझना है। खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वित्तीय और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वित्तीय दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य सर्विस यह है, आप नहीं बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्मा को आकर्षित करना। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनते हैं। वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है तथा सारे विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को विश्व का डाटा कहते हैं ना, दाता कहते हैं। तो आप भी सभी को सुख देंगे तब तो तुमको सुखदाता मानेंगे, सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसलिए अभी आगे बढ़ना है। एक सेकेंड में अनेकों की सर्विस करनी। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कार संपर्क कोई भी सर्विस में फील किया माना फेल, और फिर फेल जमा होता है। जैसे आजकल रिवाज है ना, 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिला। जो फॉरवर्ड फेल होते हैं फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल फ्लोलेस बनना है। जब फ्लोलेस बन रही है तब समझो फुल पास है। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होंगे।